हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और आज मैं आपको अपडेट कराने वाला हूं हर एक काउंसलिंग के लास्ट डेट से कौन कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कॉलेज लेवल हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, अगर कुछ स्टार्ट नहीं हुए तो उनके एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं और लगे हाथ हमें कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां तक उसमें एडमिशन होगा और हर एक काउंसलिंग के कुछ टॉप कॉलेजों का नाम बताऊंगा जहां आपको ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। अब ये आपके विवेक के ऊपर है, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस ले रखे हैं तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपके लिए कौन सी काउंसलिंग सुटेबल है या कौन सा कॉलेज सुटेबल है। हर एक के बीच में, हर एक के पीछे नहीं भागना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैंने इतना बोल दिया तो इसके पीछे ही भागो, नहीं। इसमें से आपको आइडिया मिलेगा कि बेस्ट कौन है और आपकी रैंक पे मिलने वाला कौन है बेस्ट। अब आईआईटी है तो आईआईटी जरूरी नहीं है कि सबको मिले, बट आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के बिहाफ पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या बेस्ट है और कौन अदर स्टेट वाले कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक दिस यहां पे मैं बहुत कुछ सबकी पूरे काउंसलिंग की समरी एक साथ दूंगा, जो कि आपको भी पता है बहुत कम ही यूट्यूब चैनल पर ये सब मिलता है। तो हर एक चीज, हर एक काउंसलिंग आपको एक जगह, हर एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिलेगी। जैसा कि मैंने वादा किया है आपसे कि जब तक हम हैं तब तक आपसे कोई भी काउंसलिंग मिस नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर बने हैं और आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं तो पक्का है कि आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, आप एडमिशन से चुकोगे नहीं अगर आप हमें फॉलो करते हुए चल रहे हो। तो डेफिनेटली आपको हर एक वीडियो देखनी चाहिए जो भी आपके काम की हो, क्योंकि हो सकता है कोई भी वीडियो मिस करने से आप उस कॉलेज में ना जा पाओ जो आपके रैंक पर मिल रहा था। तो कोई बात नहीं गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि ये सब बनाने में भी टाइम लगता है यार, काफी सारा घोल मोल के रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा ही दो। और यार कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाना चैनल के बारे में और अपनी प्रॉब्लम के बारे में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंक्लूड कर पाऊं। और गाइज हाँ, कुछ लोग यार मैसेज कर रहे थे भैया मुझे कॉल नहीं आया, तो सॉरी फॉर दैट। इसीलिए हमने कस्टम प्रोग्राम अभी क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स आ गए थे और इस वजह से हम सबको कॉल नहीं कर पाए थे। पर अभी हमने कस्टम प्रोग्राम बंद करके हम कॉल ही कर रहे हैं, डेली कॉल कर रहे हैं। डेली 50-60 बच्चों को मैं खुद पर्सनली कॉल कर रहा हूं। तो आई होप कि जल्दी आप सबके पास कॉल आ जाएगा। अगर किसी ने हमारा 99 का पर्सनल जो कस्टम प्रोग्राम लिया था वो हमने इसीलिए बंद किया कि पहले जो बच्चे आ गए हम उनको क्या कर लें, पहले सेटिस्फाइड कर लें, फिर आगे हम देखेंगे। और बाकी अगर आप में से किसी को हमसे पर्सनल काउंसलिंग करवाना हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूं, आप वहां से पर्सनल काउंसलिंग करा सकते हो। इनमें से जिस हर एक काउंसलिंग का अपना कोर्स है, उस कोर्स को बाय करो, आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन होगा और उसके साथ साथ आपका काउंसलर मैं ही रहूंगा और बहुत हद तक। और आपकी आपके लिए जो भी बेस्ट कॉलेजेस होगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर, आपके बच्चे के ब्रांच के इंटरेस्ट के आधार पर हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद ही करेंगे, तो दैट विल बी बेस्ट चॉइस फिलिंग फॉर यू। और हम साथ ही साथ आपसे डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी चीज या कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, कौन सा पर्टिकुलर चीज आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बेटर है। बहुत सारी चीजें एज अ पेरेंट्स या एज अ स्टूडेंट हमें नहीं पता होता है, बट कई बार उन लोगों से बात करके हमें पता चलता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सेंट्रल लेवल काउंसलिंग की बात करूं तो दो है, एक जोसा और एक सीसैप। मतलब जोसा से आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिलती हैं और उसके बाद से जो सीटें बच जाती हैं वो सीसैप से होती हैं। सीसैप से एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन होता है। अब क्या है कि देखो, जे एडवांस का रिजल्ट क्या है कि 18 जून आएगा, तो 18 जून के बाद से इनका एडमिशन स्टार्ट होगा और पहले जोसा के 7 राउंड होंगे, उसके बाद सीसैप होंगे। तो अभी हमें इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है कि आईआईटी और आईआईटी का रिजल्ट, एडवांस का रिजल्ट तो आता रहेगा। स्टेट वालों ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। अगर स्टेट वालों ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है तो यहां पे अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग पे। कॉलेज लेवल काउंसलिंग मतलब एक पर्टिकुलर एक एक कॉलेज है और इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का फॉर्म भरना पड़ रहा है। हो सकता है आपका एडमिशन किसी कमिटी के थ्रू हो, जैसे यूपी टैग, जेई, जैक के थ्रू हो, या फिर हो सकता है आपका लक कितना बढ़िया होगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही आपका एडमिशन हो जाए। इन ये पर्टिकुलर अपना खुद का काउंसलिंग कराते हैं। तो पहले हम कॉलेज लेवल बात करते हैं। पहला हमारे यहाँ का बहुत ही प्यारा दुलारा एचबीटीयू कानपुर है। 1 जून से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
इसका फॉर्म फीस 2,000 रुपए है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड में 60% का है। और बाकी अगर हम इसमें बोलूं तो 3 राउंड तक नॉर्मल राउंड होता है, चौथा इंटरनल स्लाइडिंग होता है, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा और एक कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। तो क्या है कि काफी हाई रैंक तक यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल राउंड में तो ऐसा होता है कि बहुत कम रैंक तक ही मिलता है, 50,000 60,000 मतलब 50,000 के आसपास सीएससी और आईटी बंद हो जाता है, ठीक है। 55,000 के अंदर ईसी वगैरह भी बंद हो जाता है मैक्स टू मैक्स। बट क्या है कि अभी इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट राउंड में अगर आप लेंगे, स्पॉट राउंड वगैरह भी देंगे, तो अगर आपकी रैंक 3 लाख तक भी है ना, तो भी आप यहाँ पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक का वेट कर सकते हैं, मतलब एक बैकअप रख के कि आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जैसे केमिकल, ऑयल, लेदर, पेंट, बायोकेमिकल, तो इन सब में बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। हालांकि केमिकल यहाँ का बढ़िया ब्रांच है। उसके बाद अगर दूसरे कॉलेज में आए तो दैट इज RGIPT, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेठी। ये जेई एडवांस और जेई मेन दोनों से एडमिशन देता है। जेई एडवांस से एडमिशन लेने के लिए बोर्ड में 60% होना चाहिए, जेई मेन से एडमिशन लेने के लिए 80% होना चाहिए। तो अगर आप जेई मेंस जस्ट क्वालिफाई, जेई एडवांस जस्ट क्वालिफाई भी हो तो भी एडमिशन दे देगा। जेई मेंस के लिए मान के चलो अगर आप 1 लाख के अंदर हो तो यहाँ के सीएससी वगैरह में ट्राई कर सकते हो। और मतलब 2.5-3 लाख तक बेसिक मोटा मोटी, मतलब 2.5 लाख तक मुझे लगता है कि यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा बाकी सारे ब्रांचेस में। ए माइनर और मेजर दो तरीके की डिग्री देती है। इसकी इसमें एडमिशन जो है, इसकी काउंसलिंग जो है 5 जून से स्टार्ट है। इसके फॉर्म की फीस 1,200 रुपए है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी वाले जो है अपना आधा कर लिया करेंगे, ठीक है। इसमें 600 रुपए और प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन 180 रुपए के आसपास वही इनका एक्स्ट्रा चार्ज होगा ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज के, अच्छा एक बात ध्यान रखना यार, इनमें से किसी भी कॉलेज में अगर आपको काउंसलिंग करानी हो या इनमें से किसी कॉलेज के बारे में आपको काउंसलिंग हमसे पर्सनली करानी हो कि भैया आप अपने गाइडेंस में मेरी काउंसलिंग करो, तो बिल्कुल आप हमारा प्रोग्राम ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि करियर से बड़ा कुछ भी नहीं है 2-4 हजार दे के अगर आप सही अपने रैंक को बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज ढूंढ पा रहे हो, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्योंकि आप अगर 2-4 हजार बचा भी लो ना तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे अगर आप गलत कॉलेज में पहुंच गए तो, या फिर आपको बड़ा अफसोस होगा पूरी जिंदगी कि मेरा यहाँ एडमिशन हो सकता था बट प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से हम यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लेना यार। बचपन से लेके आज तक इतना खर्चा तो हुआ ना, 2-4 और सही, बट रिस्क मत लेना, ठीक है। ये बात मैं जरूर कहूंगा। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बारे में बात करूं तो एनआईटीआई, इसमें एडमिशन लेने के लिए 55% आपके पास पीसीएम में होना चाहिए। 11 जून इसका लास्ट डेट है। इसका फॉर्म अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिव होगा आई विल टेल यू। अब एक बात और ध्यान रखना, एनआईटीआई जो है जैसे एचडब्ल्यू में भी एफडब्ल्यू सीट है होम स्टेट कोटा के लिए, वैसे ही एनआरटीआई की फीस, खैर तो इसकी फीस भी महंगी है, 2.5 लाख के आसपास पड़ती है, पर यहाँ पे फाइनेंशियल एड भी होता है, मतलब 100% ट्यूशन फीस और 50% मतलब ट्यूशन फीस माफ होता है। और लगे हाथ तो वो डिपेंड करता है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया यार, देख लेना। उसके बाद सीएसएमयू की बात करूं तो छत्रपति साहू जी महाराज बहुत खास तो मैं नहीं कहूंगा, पर ठीक है, 2 लाख तक कंप्यूटर साइंस दे सकती है, सीएस और एआई दे सकती है। तो आप यू कैन कंसीडर अगर आपकी रैंक बहुत हाई है, क्योंकि 5 लाख रैंक तक लास्ट ईयर, मतलब 4 से 5 लाख रैंक तक यहाँ पे ईसी मिला था। तो 25 जून को इसका फर्स्ट राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद इसका पोर्टल फिर से खुलेगा, मैं बताता रहूंगा आपको जैसा जो होगा। ये कानपुर में है, 1 लाख इसकी फीस है और 9 लाख तक यहाँ पे एडमिशन होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल में बड़ा हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। अगर मैं एनएफएससी कानपुर, एनएफएससी नागपुर के बारे में बात करूं तो ये जो बीटेक कराता है ये फायर इंजीनियरिंग में कराता है। हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप ढूंढ सकते हो इसके बारे में। एनएफएससी नागपुर के बारे में बात करूं तो अभी इसका आया नहीं है, इसका अभी फॉर्म आया नहीं है, जल्दी आएगा। बात ट्रिपल एमयूटी की करूं तो इनकी वेबसाइट पे आ गया है कि एडमिशन फॉर्म जल्दी आएगा, काउंसलिंग फॉर्म जल्दी आएगा, लेकिन डेट एग्जैक्टली इन्होंने कुछ दिया नहीं है। जामिया की बात करूं तो देखो, जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो चुका है, काउंसलिंग का फॉर्म जल्दी आएगा। जामिया के लिए बहुत सारे, जामिया दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे बच्चे जेएमआई के लिए वेट कर रहे हैं। तो भाई मैं कहूंगा यार देखो, ज्यादा से ज्यादा मेल करके हमें उन्हें बताना है कि भैया हमारा एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 2-4 दिन के लिए फिर से पोर्टल खोल दो, जैसा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने खोला था। क्योंकि क्या है कि ये लोग पहले ही फॉर्म, जेई मेन के रिजल्ट आने से पहले ये लोग फॉर्म बंद कर देते हैं, पता नहीं इनका क्या चलता रहता है।
और बाद में सिर्फ काउंसलिंग फॉर्म भरवाते हैं। अब काउंसलिंग फॉर्म वही भर सकता है जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म पहले से भरा हो। पता नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट है घिसा पीटा, भैया खोल दो, बच्चे परेशान है। ताकि क्या रहे कि मतलब अगर एप्लीकेशन पोर्टल खुलता है तो ज्यादा अच्छे बच्चे अब आएंगे। उस टाइम पे तो कोई भी मुंह उठा के भर दिया था, जिसे भी नहीं पता था कि मेरी क्या रैंक आएगी। पर अब वो लोग आएंगे जो एक्चुअली में जिनकी रैंक जिन्हें पता है कि हमको जामिया मिलने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि अब जिसकी 6 लाख रैंक है वो जामिया थोड़ी ना भरेगा। ये लोग पता नहीं पहले क्यों लेते हैं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, अब 6 लाख वाला मतलब जो जेई मेन क्वालिफाई भी नहीं कर रहा होता है वो भी जामिया भरता है। आई डोंट नो व्हाई। अब बाद में करवाते तो वही बच्चा भरता जो बच्चा जिस बच्चे को लग रहा है कि हाँ लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमें जामिया मिलने वाला है। पहले भरवाने से वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है बच्चों के लिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सही हो कि हाँ चलो ठीक है वो बच्चा भी भर ले रहा है, लेकिन वो तो जो भी है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद 11 अप्रैल से एडमिशन अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है। 6 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। 60% इसमें एडमिशन के लिए एग्रीडिगेट चाहिए और इसका फीस जो है 2000 रुपए है। अगर ट्रिपल आईटी बंगलुरु की बात करूं, ट्रिपल आईटी बंगलुरु भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ये दोनों बहुत हाई लेवल के कॉलेजेस है, इनमें सारे में से, ठीक है। ट्रिपल आईटी बंगलुरु ये 24 अप्रैल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले रहा है और 1000 इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, मतलब काउंसलिंग फॉर्म फीस है। एमजेपी रुहेलखंड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अभी भी आई थिंक फॉर्म चल रहे हैं, 20 तारीख तक इन्होंने लास्ट डेट दिया था। उसके बाद से अभी देखते हैं, इन्होंने अभी आगे का अपना शेड्यूल नहीं जारी किया है। जैसे शेड्यूल जारी करेंगे मैं बता दूंगा। एमजेपी रुहेलखंड उनके लिए बहुत अच्छा है जो एससी कैटेगरी से हैं, जिनकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख रहेंगे। क्योंकि एससी वालों का अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो मात्र 150 रुपया यहाँ पे फीस लगता है, 150 रुपया लेगा बस। और भी बहुत सारे फायदे हैं, मतलब ठीक ही है। पर अगर आप एससी से हो, आपकी रैंक 2 लाख से अंदर है तो ठीक है, यू शुड नॉट गो फॉर एमजेपी रुहेलखंड। इवन 3 लाख से अंदर हो तो भी उससे बेटर ऑप्शन मे बी यू कैन गेट, ठीक है। अब आते हैं स्टेट लेवल काउंसलिंग पे। तो देखो यार, सबसे पहली बात जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है हमारे छोटे भाइयों को, दैट इज AKTU जो यूपी वाले हैं। तो भैया इसमें एडमिशन लेने के लिए बोर्ड में 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो इसका अभी कमिंग सून है, मतलब अभी कुछ है नहीं कि किस डेट तक आएगा, पर 19-20 तक इसके बारे में ज्यादा हमें जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इसका शेड्यूल क्या है। 19 से 20 जून तक, मतलब 20 जून से पहले पहले हमें पता चलने वाला है कि इसका क्या क्या होने वाला है। तो सारे लोग डॉक्यूमेंट बनवा के रखो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछो, हम बताएंगे। कमेंट करो कि भैया डॉक्यूमेंट का बता दो, हर एक काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट का क्या क्या लगने वाला है। क्योंकि कुछ लोग अभी मुझे कॉल करके परेशान कर रहे थे कि भैया मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लूं। अरे चाचा क्यों बनवाओगे, कॉलेज काउंसलिंग के नाम पे बनाएंगे। एक थे वो कह रहे थे गैप सर्टिफिकेट बनवा लूं। अरे चाचा क्यों बनवाओगे, गैप सर्टिफिकेट हम कॉलेज के नाम से जाके बनवाएंगे। तो अभी क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो बना दिया हूं, उसे देख लेना, या फिर बोलना मैं नई वीडियो भी बना दूंगा। बट यार कोई भी डॉक्यूमेंट की वजह से चूक मत करना प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट है। हर साल ऐसे आ जाते हैं लोग जिनसे गलती होती ही है। यहाँ पे मैं चिल्लाता रह जाता हूँ। कई लोग को तो लगता है फालतू का चिल्ला रहा है और कई लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत करना। अगर आप हमें देख रहे हो और उसके बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट में गलती कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जैक चंडीगढ़। अब देखो AKTU में अच्छे कॉलेजेस में IIT लखनऊ है, NIT है, BIT है, प्राइवेट में JSS है, AKG है और आपका काइट है। तो ये प्राइवेट के कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट में IIT NIT BIT को तो सब जानते ही जानते हैं। तो इनमें आप एडमिशन लेने के लिए यू कैन ट्राई फॉर AKTU, ठीक है। अगर मैं जैक चंडीगढ़ की बात करूं तो जैक चंडीगढ़ में बस 4 ही कॉलेज हैं। पहला UIT चंडीगढ़, दूसरा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा SS भटनागर और चौथा UIT होशियारपुर, ठीक है। जिसमें से UIT चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। और इनके जो होते हैं पहले नॉर्मल 3 राउंड होंगे, 3 राउंड के बाद से क्या होगा कि एक स्पेशल राउंड होगा, स्पेशल राउंड के बाद एक स्पॉट राउंड होगा। अब इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा ये लोग फीस ले रहे हैं, 2800 रुपए ले रहे हैं। काउंसलिंग फीस जो ले रहे हैं 2800 रुपए लेंगे। और अगर मान लो आपको नॉर्मल राउंड में सीट नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली स्पॉट में आपको भेज देंगे। उसके लिए आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करके 2800 देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक 60% है, एक बार चेक भी कर लेना आप लोग। बट जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग चल रही है 15 मई से लेकर 25 जून तक
इसका फॉर्म फिलिंग और वेरिफिकेशन वगैरह का लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी आप कर लो उतना बढ़िया है। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे काफी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है। एसएस भटनागर जो है यहाँ पे उसकी फीस बहुत कम है, 20,000 फीस है, 20-23,000 फीस है, और 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन लेने की संभावना रखता है। 3 लाख रैंक तक तो होशियारपुर में सीएससी आईटी या इसी मिल जाएगा, मतलब काफी हाई रैंक तक इधर एडमिशन हो जाता है। लेकिन सीएससी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपकी रैंक 2 लाख से बाहर है, 1.5 लाख से बाहर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस जैक चंडीगढ़ में बहुत ही कम है, गिने चुने 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ की बात करूं तो इसका टेंटेटिव डेट है 25 मई। 25 मई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 25 मई से स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद से जैक चंडीगढ़ में काफी अच्छे कॉलेज, सॉरी जैक दिल्ली में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छा, इनके ना जैक जीजीएस आईपीयू, जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ के डिफेंस वालों का बड़ा फायदा होने वाला है। पीरियोडिटी लेवल के आधार पे फायदा होता है जैक दिल्ली में, तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पीरियोडिटी लेवल पे कितना तक जा सकता है, ठीक है। ये मैंने देखा यूट्यूब पे, किसी ने बनाया नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर आप में से कोई आर्मी पर्सन है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाकी सबके लिए भी थैंक यू, बट आप लोग का जो प्यार मिलता है, जो आप लोग कॉल करके बताते हो, सच बताऊं तो यही बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम हम उन लोगों के काम तो आ रहे हैं जो हमारे कंट्री के काम आ रहे हैं। ओके, तो चलो भाई देखते रहते हैं। जैक दिल्ली में डीटीयू है, एनएसयूटी, आईजी डीटीयू है और डेचू है, ठीक है, और ट्रिपल आईडी दिल्ली है। तो डेचू तो अभी खैर नया है, बाकी जो 4 कॉलेजेस हैं पूरे तड़ाक धड़ाक वाले कॉलेजेस हैं, जबरदस्त का प्लेसमेंट है और उनका कट ऑफ भी काफी आई जाता है। इस पे डिटेल वीडियो में जल्दी ही लेके आने वाला हूं, तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली में एक और काउंसलिंग होती है, दैट इज जीजीएस आईपीओ। इसका रजिस्ट्रेशन पर और काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 और काउंसलिंग के लिए 1000 देना है, और 25 में तक इसको कंप्लीट करना था, काउंसलिंग फीस वगैरह सबमिट करके, ठीक है। तो 25 में से पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और काउंसलिंग फीस जमा नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट कर लीजिए, वरना छूट जाएंगे। उसके बाद आता है एमपी के कॉलेजों में, जैसे जेईसी जबलपुर है, आईआईटी देव है, एमआईटीएस ग्वालियर है, ठीक है, और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो वो एमपीडीटी के थ्रू देते हैं, तो अगर आपको एमपीडीटी में जाना है तो यू कैन गो, बट अभी उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इनका अभी डेट जो है आया नहीं है, जल्दी आएगा। जैसे ही आएगा मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा, ताकि आप खुद ब खुद अपडेटेड रहो कि कौन सा चल रहा है। उसके बाद अगर आपको वाईएमसीए फरीदाबाद, डी क्रस्ट वगैरह में एडमिशन लेना है तो आप एचएसटीएस के थ्रू जा सकते हो। इसका भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। और अगर आपको राजस्थान के कॉलेजों में, जैसे आरटीयू, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरटीयू वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप रीप के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको बीआईटी सिंदरी वगैरह में एडमिशन लेना हो तो जैसे रीप जो है राजस्थान की काउंसलिंग है, जैसे यूपी की काउंसलिंग एकेटिव है, एमपी की काउंसलिंग एमपीडीटी है, हरियाणा का एचएसटीएस है, राजस्थान के मोस्टली कॉलेजेस जो है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है, रीप के थ्रू एडमिशन देते हैं। और झारखंड, जैसे बीआईटी सिंदरी वगैरह में एडमिशन लेना है तो झारखंड की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जीबी पंथ वगैरह जो है, जैसे जीबी पंथ वगैरह में एडमिशन लेना है तो ये उत्तराखंड के काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। उत्तराखंड की भी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती रहेंगी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता रहूंगा। आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कभी चिंता मत करिएगा, क्योंकि अगर आपकी रैंक 8 लाख है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, इस बात का आप चिंता कर सकते हैं कि हमें कितना बढ़िया कॉलेज मिलेगा या कौन सा मिलेगा, बट आपका एडमिशन मुझे नहीं लगता है रुकेगा, बिकॉज आपके संदीप भैया ने पूरी लिस्ट बना रखी है, इतने कॉलेजों की लिस्ट बना रखी है जी मत पूछिए, ठीक है, लेकिन एडमिशन मिल जाएगा। आई कैन से कि इतने हाई रैंक तक एडमिशन मिल रहे हैं भैया, तो बिल्कुल अगर लास्ट टाइम 8 लाख 9 लाख रैंक तक बच्चे का एडमिशन हुआ है तो आपका क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बस प्रॉपर सही तरीके से काउंसलिंग तो करिए एक बार, सही तरीके से क्या करिए, काउंसलिंग करिए, प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करिए और लास्ट तक धैर्य रख के काम करिए, क्यों नहीं मिल जाएगा एडमिशन, डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो बच्चा, जो मेरा भाई लास्ट तक वीडियो देखा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जय हिंद।